एक गुप्त रात में स्वर्ग के गहरे कोने से यीशु का जन्म हुआ था, एक अदृश्य तारे के नीचे। वह तारा केवल उन आत्माओं को दिखता जो रहस्य जानती, नासरत की गलियों में छिपा। मरियम ने सपने में देखा एक सुनहरा द्वार, जहां से यीशु आया समय के पार से। यीशु बचपन में जंगल में घूमता, जानवरों से बात करता, रहस्य सुनता। एक बार एक शापित पेड़ को छुआ, वो हरा हो गया, फूलों से लदा, लेकिन कभी न गिरने वाला। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, लेकिन पानी में यीशु की परछाई ने भविष्य दिखाया, एक काला बादल। शैतान की परीक्षा में यीशु ने एक गुप्त मंत्र बोला, जो रेगिस्तान को बर्फ में बदल दिया। चेले बुलाए, लेकिन एक चेला था अदृश्य, जो केवल यीशु को दिखता, नाम था छाया। शादी में पानी दाखरस बना, लेकिन वो दाखरस पीने वाले सपनों में यीशु के साथ यात्रा करते हैं। बीमारों को चंगा किया, लेकिन एक अंधे को आंखें दी, जो भूतों को देख सकती। समुद्र पर चला, लेकिन पानी के नीचे एक गुप्त शहर देखा, जहां आत्माएं इंतजार करती। 5 रोटियों से भोजन, लेकिन बची रोटियां रात में चमकती, रास्ता दिखाती। पहाड़ पर उपदेश, लेकिन शब्द हवा में उड़ते, दूर दूर तक गूंजते, अनसुने कानों तक। पत्थर वाली औरत को बचाया, लेकिन पत्थर खुद बोल उठे, पापियों के राज खोलकर। लाजर को जिंदा किया, लेकिन लाजर ने बताया, मृत्यु के पार एक काला दरवाजा है। फरीसियों से बहस, यीशु ने एक गुप्त किताब का जिक्र किया, जो स्वर्ग में छिपी। यरूशलेम में गधे पर, लेकिन गधा था एक प्राचीन आत्मा, राजा का रूप। आखिरी भोज में रोटी में छिपा था एक नक्शा, स्वर्ग के गुप्त रास्ते का। यहूदा का चुंबन, लेकिन चुंबन में एक जहर था, जो यीशु को अमर बना देता। पिलातुस के सामने यीशु ने चुपके से बोला एक शब्द, जो पिलातुस के सपनों को बदल दिया। क्रूस पर लहू गिरा, लेकिन हर बूंद में एक नई दुनिया जन्मी, अनदेखी। मरते वक्त यीशु ने एक रहस्य बोला, सब कुछ उल्टा है, जो केवल मरियम समझी। कब्र में 3 दिन, लेकिन अंदर यीशु समय की यात्रा कर रहा था, भविष्य देख। जी उठा, लेकिन शरीर नहीं, एक प्रकाश का रूप, जो दीवारों से गुजरता। चेले से मिला, लेकिन थोमा को छुआ, तो थोमा ने देखा अपने पिछले जन्म। यीशु ने कहा, मैं वापस आऊंगा एक तारे के रूप में, जो रात में चमकेगा। स्वर्ग चढ़ा, लेकिन रास्ते में एक गुप्त द्वार खोला, जहां देवता इंतजार करते। यीशु की एक गुप्त डायरी थी, जो रेत में दबी, शब्द खुद बदलते। एक बार यीशु ने समुद्र में एक ड्रैगन से लड़ाई की, जो तूफान लाता। बच्चों से बात, लेकिन बच्चों ने बताया स्वर्ग के खेल, जो बड़े नहीं खेल सकते। समरी औरत को जल दिया, लेकिन वो जल समय रोक सकता था, एक पल के लिए। मत्ती को बुलाया, लेकिन मत्ती किताब में छिपे कोड थे, भविष्य के। शब्बात पर काम, क्योंकि यीशु समय का मालिक था, दिन रात उलट देता। दुश्मनों से प्यार, लेकिन प्यार एक जादू था, जो दुश्मन को दोस्त बना देता। अमीर से बोला, सब छोड़, क्योंकि अमीर का खजाना था एक शापित सोना। समुद्र पर पतरस डूबा, लेकिन नीचे यीशु ने एक गुप्त दुनिया दिखाई। दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन वे एक किताब में बंद, जो यीशु के पास। माँ से मिला, लेकिन माँ जानती थी यीशु का असली जन्म एक तारे से। रास्ता सत्य जीवन, लेकिन रास्ता था एक लेबिरिंथ, रहस्यों से भरा। तूफान शांत, क्योंकि यीशु हवा का भाई था, गुप्त रूप से। प्रार्थना सिखाई, लेकिन हर शब्द में एक जादुई शक्ति छिपी। यीशु की आंखें देखती आत्माओं को, जो जीवितों में छिपी। एक गुप्त मंदिर में गया, जहां पुराने देवताओं से मिला। यीशु ने एक पक्षी को जिंदा किया, जो खबरें लाता स्वर्ग से। रात में अकेले यीशु सितारों से बात करता, उनका राज सुनता। यीशु की हंसी में छिपा था एक गाना, जो दिलों को बदल देता। एक शापित गांव को बचाया, जहां समय रुका हुआ था। यीशु ने कहा, मैं अल्फा ओमेगा, लेकिन बीच में एक गुप्त अक्षर था। कब्र से निकला, लेकिन साथ लाया एक रहस्य, मानवता का अंत। यीशु आज भी घूमता, छिपे रूप में,
रहस्य बांटता। ये इतिहास गुप्त था, अब तुम्हारे लिए खुला, लेकिन मत बताना किसी को।